अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा नूरन होम मेकर। तो मैंने यहाँ कद्दू का दालचे की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें मैंने दाल भिगा कर रख लिया है, टमाटर कट करके रख लिया और थोड़ी हरी मिर्ची भी रख लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने दाल धोकर रख लिया है, चने की दाल। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ सबके लिए बना रही हूँ, तो मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो टमाटर डाल लिया है और ये है हरी मिर्ची। मैंने हरी मिर्ची वॉश करके डाल लिया और उसमें थोड़ी सी हल्दी एंड थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। नमक लास्ट में डालिए, नमक मत डालिए क्योंकि दाल नहीं गलेगी, वरना मैंने हल्दी डाल के पानी डाल के कुकर चढ़ा दिया है, थोड़ा सा पानी डालकर। देन यहाँ मेरा दाल और टमाटर गल रहे हैं। यहाँ मैंने एक भगोना चढ़ा लिया है, एक भगोना ले लिया है मैंने एंड देन उसमें मैंने डाला है तेल। अपने अकॉर्डिंग डालिए, ये मैंने अपने अंदाजे से डाला है तेल। तो तेल डाले बाद थोड़ी सी प्याज डालिए उसमें। ये है कद्दू का दालचे के लिए मैंने रेसिपी बता रही हूँ। वहाँ अपनी दाल गल रही है और मैं यहाँ कद्दू के दालचे को बघा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने तेल डाल दिया, तो ये एक डली प्याज थी, ये इमली भी भिगा कर रख लिया, ये गरम मसाला भी सब निकाल कर रख लिया मैंने। कद्दू कट करके रख लिया है और गोश्त भी कट करके रख लिया है कद्दू के दालचे के लिए। तो ये हमारा प्याज है और प्याज मैंने डाल दिया है कद्दू के बघारने के लिए। प्याज अच्छे से फ्राई करिए। जैसे ही प्याज फ्राई होती है उसमें डालिए थोड़ा सा अदरक लहसुन। यहाँ हमारी प्याज तल चुकी है। तो आप जब भी कुकिंग करते हैं, स्पेशली शूटिंग के लिए, तो पहले सब चीज़ कट करके साइड में रख लीजिए, जैसे कद्दू, टमाटर, इमली, सब चीज़, तो आपको कुकिंग में और शूटिंग में आसानी होंगी। तो इधर अदरक लहसुन डाल लिया है मैंने और अदरक लहसुन 2.5 स्पून डाला है। इसे अच्छा अदरक लहसुन को भून लीजिए। जैसे ही अदरक लहसुन भून कर, सब कच्चा मत रखिए, अच्छे से भूनिए। उसके बाद जैसे ही अदरक लहसुन भूनने चले जाएगा तो हमने डालना चाहिए थोड़ी सी हल्दी एंड मैं इसमें गोश्त भी ऐड करूँगी। यहाँ मेरी कुकर की सीटी बज रही है जिस पर मैंने दाल चढ़ाई है। तो अच्छे से भूनिए प्याज को अदरक लहसुन हल्दी डाल के। और ये है गोश्त जिसे मैंने वॉश करके रख लिया था, इसका पानी मैंने फेंक दिया। वॉश करके रख के मैंने जो प्याज थी वो प्याज मैंने भगोने में डाल दिया। सॉरी, जो गोश्त था मैंने वो भगोने में डाल दिया। ठीक है, गोश्त को मैं पहले से ही धो के रख लिया था, उसका पानी जो आज आ गया था वो मैंने निथार लिया। इसमें डाल दिया मैंने अदरक लहसुन, हल्दी, नमक एंड जैसे ही गोश्त को डाला मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मिर्ची डाला। अगर आप डायरेक्ट मिर्ची डालते हैं तो आपकी मिर्ची जल जाती है। तो हमेशा आप जब भी बघारते हैं, कद्दू का दालचा हो या ख़ोरमा हो या जो कुछ भी चीज़ हो, आप डायरेक्ट मिर्ची डालने से आपकी मिर्ची जल सकती है। तो कोशिश करिए कि
गोश्त जैसे ही आप डालते हैं, प्याज डालते हैं, तो थोड़ा पानी डाल के आप मिर्ची डालिए, तो मिर्ची नहीं जलेगी। जैसे ही मैंने मिर्ची डाला, थोड़ा हिला के मैंने गरम मसाला भी डाल लिया। थोड़ी देर रख लिया है उसे पकने के लिए फुल पे। मैं ये कद्दू का दालचा, बघारा खाना और तले हुए गोश्त की रेसिपी आप सबको बता रही हूँ। होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आए। तो मैंने बहुत सारे थंबनेल्स के लिए भी वेट किया है, इवन ये रेसिपी के लिए भी थंबनेल मैंने निकाल के रखा है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, ये थंबनेल में बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि थंबनेल की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ मैंने कद्दू वॉश करके रख लिया था, थोड़े थोड़े करके कद्दू डाल लिया है। जैसे ही थोड़ा गोश्त को मैंने औंटने रखा था, जो बघार के लिए मैंने प्याज फ्राई करके अदरक लहसुन मिर्ची नमक हल्दी डाला था। नमक मैंने नहीं डाला था क्योंकि नमक मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ, स्पेशली खट्टी दाल हो या चने की दाल हो, नमक लास्ट में डालती हूँ। तो यहाँ कद्दू डाल लिया है मैंने, और राइट साइड मेरी दाल भी गल चुकी है। और ये कद्दू मैंने बहुत ज़्यादा कद्दू थे ये, क्योंकि ये मैंने सबके लिए बनाया है, तो क्वांटिटी ज़्यादा रहती है जब हम सबके लिए बनाते हैं। और यहाँ मैंने कद्दू अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन करके डाल लिया है, ठीक है। यहाँ मेरे कद्दू हो गए पूरे, मैंने डाल लिए हैं भगोने में। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया मैंने, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से कुकिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। कुकिंग के दरमियान पानी डाल के मिक्स करके मैंने थाली ढाँप दिया। ये मेरी दाल और टमाटे हैं जिसे मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, अच्छे से ब्लेंड हो गया ये। तो कुकिंग के लिए स्पेशली हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। इक्विपमेंट जैसे कि लाइक ट्राईपॉड, आई थिंक मुझे ट्राईपॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है स्पेशली कुकिंग के टाइम शूट, एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से कुकिंग करना। कुछ चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रही हूँ, कभी कभी बाद में याद आ रहा है कि मैंने वो शूट ही नहीं किया। तो ट्राईपॉड लेने से ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे मेरे वीडियोस और भी बेहतरीन आएंगे ट्राईपॉड लेने के बाद। फ़िलहाल मैं लेफ़्ट हैंड में फ़ोन है और राइट हैंड से मैंने शूट किया है। ये मेरी दाल, चने की दाल और टमाटे कम्प्लीटली ब्लेंड हो गए हैं। इसे अच्छे से ब्लेंड करिए, हालांकि कभी कभी नीचे भी साबित रह जाते हैं। तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप सब लोग कैसे बनाते हैं, और मेरे वीडियोस आप सब तक पहुंच रहे हैं या नहीं। कमेंट्स के थ्रू बताइए कि मैंने कैसा बनाया। मैंने दाल को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी अच्छे से ब्लेंड हो गई है, ठीक है। अब मैं ये जो इमली है, इमली का खट्टा भी पूरा मथ के ये कुकर में डाल दूँगी, ताकि मैं डायरेक्ट खट्टा ये कुकर में डाल दिया है। एंड जैसा मैं ये चने दाल, टमाटे और इमली का खट्टा पूरा एक साथ वो भगोने में डाल दूँगी, जिस भगोने में हम लोग ने बघारा है कद्दू के दालचे का बघार, उसमें ये कुकर का सब मैं डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ ले लिया है मैंने कोतमीर, करिया पात, 4 कद्दू का दालचा। तो यहाँ मेरे कद्दू अच्छे से पक रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं।
इसे और अच्छा पकना चाहिए। जैसे ही मेरे कद्दू पक के अच्छे से बैठ जाते हैं तो मैंने थाली हटा के जो कुकर में जो दाल थी, मैं चूल्हा भी स्लो कर दिया है और कद्दू मेरे अच्छे से पक चुके थे। भाप लग के 5-10 मिनट्स में पक गए। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, मुझे आई थिंक 15 to 20 मिनट्स लगे कद्दू पकने के लिए। जिस दरमियान मैंने ये दाल गला ली थी, जिसमें मैंने खट्टा भी डाल लिया था, तो यहाँ मैंने पूरा डाल लिया है विथ खट्टा। टमाटे भी थे इसमें, जो कि मैंने ब्लेंड करके डाल लिया। एंड सो यहाँ हमारा कद्दू का दालचा रेडी है। इसमें कोतमीर और करिया पाक की ज़रूरत है बस। दम पे मैंने डाला है कोतमीर एंड करिया पाक। लास्ट में टेस्ट करिए आप, और टेस्ट करके देखिए क्या चीज़ की कमी है, फिर वो आप ऐड कर ले सकते हैं। क्योंकि हमें ये दम पे भी रखते हैं तो पक जाता है, वो बराबर हो जाता है। मैंने आपको कहा था मैंने नमक नहीं डाला था, जो कि मैंने कोतमीर करिया पाक डाला बाद नमक भी ऐड कर लिया था। तो ये मेरा लॉन्ग वीडियो अब तक आई थिंक बहुत दिन हो गए होंगे। आई थिंक 10 डेज़ या 15 डेज़ हो गए होंगे। आई थिंक 10 हुए होंगे। ये लास्ट में मैंने नमक डाल दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैं तकरीबन 10 डेज़ से बिज़ी थी। जैसे कि स्कूल्स ओपन हो गए हैं तो मेरी मसरूफ़ियत उधर थी, और अभी और घर के भी कुछ कामों से बहुत मसरूफ़ थी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इधर वीडियोस भी अपलोड करती रहूँ और दूसरे कामों में भी, जैसे दूसरे काम करती हूँ, वीडियोस भी टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँ आप सबको। मैंने यहाँ अपना कद्दू का दालचा बना लिया था। जैसे ही कद्दू का दालचा पक चुका था, यहाँ मेरा दूध उबल गया है। तो हमेशा होता है सब 1 सेकंड में दूध उबल जाता है। यहाँ गोश्त कट करके मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं चढ़ाऊँगी तले हुआ गोश्त, ये भी सबके लिए है। ये मैंने तले हुआ गोश्त भी, ये जो मैंने गोश्त कट करके रख लिया था, वो भी कुकर में ऐड करके उसमें डाल लिया है अदरक लहसुन, एंड अगेन अदरक लहसुन, हल्दी, लिटिल बिट ऑफ मोर हल्दी एंड वाटर डाल के मैंने कुकर का ढक्कन लगा के मैंने इसको सीटी देने के लिए रख दिया है, ताकि यहाँ मेरा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, ठीक है। कुकर मैंने जैसा रख दिया है गोश्त गलने के लिए। एक बार मैंने दालचे को भी देख लिया है। तो अब मैंने बघारा खाने के लिए एक दूसरा भगोना रखा है, जिसमें तेल डालकर 1 डल्ली प्याज डालकर, ये मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं 1 डल्ली प्याज डाला है। अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो आप हाफ़ डल्ली भी डाल सकते हैं। तो मैंने इधर ऑयल में अच्छे से प्याज को फ्राई कर लिया। जैसे ही मेरे प्याज लाल होने आ रही थी, मैंने इसमें ऐड किया अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डाल के मैंने अदरक लहसुन को अच्छे से भुना। आप लोग भी अच्छे से भुनिए, वरना अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल आएंगी बघारा खाने में। तो ये मेरे बघारा खाने के लिए मैं बघार रही हूँ। प्याज, तेल डाल के प्याज ब्राउन कर लीजिए। लाइट ब्राउन करे बाद अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद डालिए हरा मसाला, ये है कोतमीर, पुदीना, करिया पाक, हरी मिर्ची, जो कि मैंने बघारा खाने के बघार में
पूरा डाल लिया है। मैं इसे मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से। मैंने डाल लिया था इसमें अदरक लहसुन भी अच्छा सा मेरा भुन गया है और हरा मसाला भी मैंने भून लिया है अच्छे से। मेरा हरा मसाला भी भून लिया है और ये जब बघारते हैं इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी लगती है बघारा खाने की जब हम इसे बघारते हैं। और यहाँ मैंने पानी ऐड कर लिया बघारा खाने के लिए। अपना चावल जितना है उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालिए। तो यहाँ मेरा गरम मसाला है, मेरे चावल की क्वांटिटी के हिसाब से मेरा गरम मसाला है ये। तो मैंने गरम मसाला डाल लिया। एक्चुअली मैं गरम मसाला लास्ट में डालना क्योंकि मैंने भूल गया था, हरे मसाला डालते वक्त ही डालने का था। देन मैंने डाल लिया नमक टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ अच्छा पानी को औटने दीजिए। नमक डाले बाद थाली ढाँप दीजिए। जैसे ही पानी आपका बघारे खाने का पानी जैसे ही अच्छा औटेगा आप उसमें ऐड कर लीजिए बघारा खाना का चावल जो मैंने वॉश करके रख लिया था। ये है मेरा चावल, ये मैंने वॉश करके पानी निथार के रखा था। चावल भी मैंने अच्छे से डाल लिया। तो चावल डाले बाद मैं आपको बताया अच्छे से हिला के थाली ढाँप दिया मैंने। ये हमारा बघारा खाना है और मैं इसे पकने रखा है। तो माशाल्लाह से बघारा खाना कद्दू का दालचा बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बहुत ओकेशनली बनता है, कुछ रहा जब भी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हैदराबाद का सबसे फेवरेट डिशों में आता है ये। जैसा खट्टी दाल खाना रहता है बिरयानी रहती वैसे ही बघारा खाना दालचा भी फेवरेट डिशेस में आता है। ये है तले हुआ गोश्त जो मैंने कुकर में डाल लिया है। तो मैंने अच्छे से गोश्त को गला लिया है, कुकर में से निकाल के कढ़ाई में डाल लिया। अब इसका पानी अच्छे से सूखने दीजिए। इसको पानी सूखे जब तक अच्छे से फ्राई करिए। यहाँ मेरा पानी पूरा सूख गया था, गोश्त अच्छे से गल गया था। गोश्त गले के बाद ट्रांसफ़र कर लीजिए कढ़ाई में। पानी सुखा के उसमें डालिए तेल, आपके गोश्त के क्वांटिटी के हिसाब से डालिए तेल। तो मेरी जो तेल की पल्ली बोलते हैं हम, वो पल्ली थोड़ी छोटी है तो मुझे आई थिंक 4 पल्ली या 5 पल्ली लगा क्योंकि मेरी पल्ली बहुत छोटी है तेल की। यहाँ मैंने अदरक लहसुन डाल लिया। यहाँ मैंने अदरक लहसुन ऐड करके अच्छे से अदरक लहसुन ऐड करिए आपके गोश्त के हिसाब से। इसमें ऐड करिए नमक क्योंकि गोश्त ज़्यादा था, मैंने नमक भी अच्छा ज़्यादा डाला। यहाँ डाल दिया मैंने मिर्ची। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, अगर आप फीका खाते हैं तो कम डालिए। तो हम ज़्यादा तेज़ भी नहीं खाते, ज़्यादा फीका भी नहीं, उस हिसाब से मैंने मिर्ची, अदरक लहसुन, नमक, हल्दी डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ मेरा गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें मिर्ची नमक भी अच्छे से भून लीजिए ताकि मिर्ची की ढाँस मरे। देन मैंने उसमें ऐड कर लिया है हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना, करिया पाक एंड हरी मिर्ची। तो आप भी ये डालिए, गोश्त को और टेस्टी बन जाता है। जब अपन ये हरा मसाला डालते हैं तो गोश्त और 10 गुना अच्छा दिखने लगता है ड्यू टू दैट स्मेल, फ्रेगनेंस ऑफ कोतमीर, पुदीना, करिया पाक एंड हरी मिर्ची उसका टेस्ट और एनहांस कर देता हो।
तो माशाल्लाह से यहाँ मैंने अच्छे से भून लिया गोश्त, हरा मसाला डाल के मैंने ढाँप दिया। ये मेरा गोश्त भी रेडी हो चुका है। तो आप सब भी थैंक यू।